देखिए फिजिक्स का पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। आप लोगों ने इस चैप्टर से संबंधित थ्योरी पढ़ लिया है। हम इसके न्यूमेरिकल लगवा रहे हैं। बुक हमने यूज किया है कुमार मित्तल की। तो देखिए हमारा ये न्यूमेरिकल बनाने का उद्देश्य ये है कि मैं सवाल जरूर लगा दे रहा हूं, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि सवाल आप लोग लगाना खुद सीखिए। तो सवाल किस तरीके से आप सीखेंगे, ज्यादातर मेरा ध्यान इस बात पर रहेगा, समझाने पर। दूसरा ये कि इस सवाल में जो थ्योरी का पोर्शन होगा मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी थोड़ा थोड़ा आप लोगों को क्लियर कर दूं। पहला सवाल जैसे है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। देखिए सवाल को एक बार, दो बार, तीन बार पहले आप पढ़िए। तो सवाल में कुछ चीजें दी रहती हैं और उससे संबंधित कुछ पूछा जाता है। सवाल में उसने कहा है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि 1.6 10⁻⁻19 कूलाम का जो आवेश है ये किसी भी रूप में थ्योरी में आपको बताया गया होगा कि ये विभाजित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इससे कम आवेश संभव नहीं है। ये न्यूनतम आवेश है, इसको आधा नहीं किया जा सकता, एक किसी से इसको भाग नहीं दिया जा सकता। मतलब कहने का ये कि 1.6 10⁻⁻19 कूलाम आवेश से कम आवेश संभव नहीं है। और ज्यादा भी अगर होगा तो इसके गुणा के रूप में होगा। मतलब इससे हम 2 से गुणा कर दें, 3 से गुणा कर दें, 10 से कर दें, 1000 से कर दें, लाख से कर दें, जितना गुणा करने पर आएगा वही आवेश होगा। 1.5, 1.3, 2.6 इनसे गुणा करके वो आवेश संभव नहीं है। ये न्यूनतम आवेश है और आवेश का मान जब ज्यादा होगा तो इसी के गुणक के रूप में होगा। गुणक का रूप मतलब हुआ कि इससे कितने गुना ज्यादा, 10 गुना, 20 गुना, तो नेचुरल नंबर से उसको हम गुणा करके उतना आवेश पा सकते हैं, जान सकते हैं। तो देखिए आवेश इलेक्ट्रॉन पर दिया गया है और अल्फा कण पर उसने आवेश पूछा है। तो पहले अल्फा कण जान लो क्या है। अल्फा कण क्या है? हीलियम के परमाणु से अगर हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? उसके परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिए जाएं तो हीलियम पर परमाणु पर कौन सा आवेश आएगा? +2। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने धन आवेश आ जाएगा। और वही हमारा अल्फा कण है। अल्फा कण एक तरीके से हीलियम का नाभिक है। तो अल्फा कण पर आवेश, सवाल को जब हम लगाएंगे, सोल्यूशन इसका देखिए। ये सारी बातें हमने समझाने के लिए कही। आपको एग्जाम में जो लगाना है वो सीधे सीधे समझाने वाली चीज नहीं होती। वहां पर आपको सीधे सवाल लगा देना है। सवाल उसने जो दिया है पहले हम उसको लिख लें। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है उसको हम किससे लिखते हैं? ई से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम इसको डिनोट करते हैं ई से, स्मॉल ई से। और ई का मान कितना होगा? 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। तो ई बराबर हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया। सवाल में उसने कहा है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो अल्फा कण पर आवेश, अभी हमने बताया कि अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? जितने इलेक्ट्रॉन, हीलियम में से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए? तो 2। तो 2 धन आवेश आ जाएगा, +2e = अब देखिए ये प्लस का मतलब हुआ कि धनात्मक आवेश। ये जो प्लस लगा हुआ इसका मतलब हुआ कि धन आवेश है। ये 2 × e का मान 1.6 × 10⁻⁻19, या इसका गुणा कर दें 16 दूनी 32, 3.2, 10 के ऊपर घात ऋण 19 इतने कूलाम आवेश होगा अल्फा कण पर। यही हमारा आंसर हो गया। 3.2 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश। समझ में आ गया सवाल? देखिए इसी का दूसरा सवाल,
एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। देखिए सवाल को अगर आप 2-3 बार पढ़ें तो समझ में आ जाएगा कि चालक पर आवेश कितना है, 1 कूलाम। तो जब हम हल करेंगे तो इसको हम लिखेंगे सॉल्यूशन में चालक पर आवेश, चालक पर आवेश, आवेश किससे लिखा जाता है, Q से। तो ये हमारा हो जाएगा Q इक्वल टू 1 कूलाम। अब देखिए आवेश तो थ्योरी में आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता या इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से किसी पर आवेश होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो इसका मतलब उस पर ऋण आवेश होगा, और इलेक्ट्रॉन की कमी है इसका मतलब उस पर धन आवेश होगा। अगर इस पर इतने कूलाम का ऋण आवेश है, देखिए उसने सीधे सीधे कह दिया है 1 कूलाम का क्या है, ऋण आवेश, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका मतलब हुआ कि उस पर ऋण आवेश होगा, और इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इसका मतलब धन आवेश हुआ। तो 1 कूलाम का आवेश जो आया इस पर वो इलेक्ट्रॉनों के कारण आया है, ऋण आवेश है, इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, हमको निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, क्योंकि धन आवेश या ऋण आवेश इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए तो ऋण आवेश हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो धन आवेश हुआ। ऋण आवेश है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो हमको निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या n से लिखा जाता है, n बराबर क्या होगा। अब देखिए थ्योरी में आपने पढ़ा है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये मैं इस सवाल में लगाने के लिए नहीं बता रहा हूं, इसको एग्जाम में नहीं लिखना है, इसको केवल आप लोगों को समझना है। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई होता है, और ई का मान 1.6 10 टू द पावर -19, या ई का मान 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन पर ई आवेश होता है। 2 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, 2e। 3 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, 3e। n इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, ne। भाई 10 इलेक्ट्रॉन पर 10e, 50 इलेक्ट्रॉन पर 50e, 100 इलेक्ट्रॉन पर 100e, तो n इलेक्ट्रॉन पर ne। ne क्या है, आवेश। भाई 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर इतना, 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर इतना, n आवेश पर इलेक्ट्रॉन बराबर ne, इसका मतलब कि n इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा, ne। n इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, तो फार्मूला बन गया, आवेश Q बराबर ne। भाई 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश E, n इलेक्ट्रॉन पर आवेश ne, तो यही आवेश है, आवेश बराबर ne। आवेश दिया गया है 1 कूलम, आवेश हमने लिख दिया 1 इक्वल टू n हमको निकालना है, और E का मान हमको मालूम है 1.6 10 टू द पावर -19। अब देखिए जब इसको हम सरल करेंगे तो ये संख्या इसके नीचे आ जाएगी, 1 अपान, इसको हम कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपान 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। या इसको जब हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए दशमलव यहां हमने हटा दिया, ऊपर हमने 0 बढ़ा दिया। सरल करने का ये तरीका है कैलकुलेशन करने का। इसको हमने काट दिया, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, 8, ये आया 5/8, 5/8 गुणा 10 के ऊपर घात
ये 10⁻⁻⁹ है। इसको जब हम अंश में लिखेंगे, देखिए यहाँ न्यूमरेटर ये लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में हर में लिखा हुआ है, इसको हम अंश में लिखेंगे तो ऋण की घात धन में हो जाएगी, 10 के ऊपर घात ये हो जाएगा 19। अब 5/8, 5 में 8 से भाग दे दें, तो एक काम ये करें कि ये जो 19 लिखा हुआ है इसको देखिए, मैं कैलकुलेशन का तरीका बता रहा हूं, यहां समझ लीजिए। 5/8 गुणे 10 के ऊपर घात जो ये 19 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 50/8 गुणा 10 के ऊपर घात 18। भाई 19 घात थी तो इसको हमने लिख दिया 10 गुणे 18 गुणे 10, एक 10 हमने बाहर कर दिया, उस 10 का हमने 5 के साथ गुणा कर दिया, 50 हो गया। अब 50 से इसको भाग दे दें, 50 में 8 से भाग देंगे तो आएगा 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 25, ये हमारा 25/4 आया, आ गया ये 25/4, 10 के ऊपर घात 18। अब 6 से इसमें 4 से इसमें भाग दे दें, कितनी बार जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 6 बार, 4 से 24, 1 25, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये आ गया। कैलकुलेशन करने पे कितना आया, 6.25 10⁻18। हमारा ये आंसर आ गया 6.25 10⁻18, ये आंसर आ गया। क्या आया, ये n का मान आ गया, n बराबर 6.25 10⁻18। ये हमने कैलकुलेशन करने, ये रफ काम है, ये इतना पोर्शन जो मैंने ये बताया है ये आपको रफ में करना पड़ेगा। रफ में करके सीधे सीधे साफ साफ सवाल लगा दीजिए, ये आंसर आ जाएगा 6.25 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारा आया, उसने सवाल में पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, ये मैं बता दे रहा हूं इधर लिख करके, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों, उसने कहा है ना कि सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आंसर में 6.25 10⁻18 यही आ गया। देखिए ये मेरा काम है समझाना, अच्छी तरीके से आपको सवाल समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा कि आसान हो जाए, ये समझाऊंगा लगाने के लिए, फिर आप उसको बिल्कुल सिस्टम से लगाइएगा। जो तमाम चीजें हमने समझाई हैं वो इसको लगाने की जरूरत नहीं है, जो लगाना है उसका जहां जहां जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो मैं अलग से समझा देता हूं। देखिए तीसरा क्वेश्चन, एक चालक पर 2.4 10⁻18 कूलाम धन आवेश है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। देखिए सवाल को फिर पढ़िए दोबारा कि चालक पर कितना आवेश है, 2.4 10⁻19 कूलाम धन आवेश है। धन आवेश का मतलब क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो धन आवेश होता है। धन आवेश है इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब कितने इलेक्ट्रॉनों की वजह से इतना आवेश होगा, तर्क कीजिए दिमाग में अपने कि ये आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों की वजह से है। हमको मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 10⁻19 कूलाम, एक इलेक्ट्रॉन पर। दो इलेक्ट्रॉन पर कितना हो जाएगा, इसी में 2 से गुणा कर देंगे। 3 इलेक्ट्रॉन पर कितना हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा कर देंगे। 4 इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, 4 से गुणा कर देंगे। तो n इलेक्ट्रॉनों पर कितना होगा, n से गुणा कर देंगे। हल में लिखेंगे, देखिए हम सॉल्यूशन, ये इसी तरीके से थ्योरी में एक फार्मूला बना दिया गया कि n इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, n इलेक्ट्रॉनों पर आवेश Q बराबर होता है Ne। अब देखिए हमको मालूम है कि Q बराबर, यहां लिख देते हैं Q बराबर Ne। अब Q है आवेश, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E है
एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है, तो Q का मान कितना दिया गया है, कुल कितना आवेश है 2.4 10⁻18, तो Q का मान रख देंगे हम। अब यहां पर हमको जो दिया है क्या दिया गया है, कुल आवेश, Q बराबर 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम। इतना कुल आवेश दिया गया है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमको मालूम है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, उसको E से लिखा जाता है, E बराबर 1.6 10⁻19 कूलाम। ये सवाल में दिया गया है और उसने पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये सवाल में उसने पूछा है, n का मान उसने पूछा है। जो सवाल में दिया गया है वो हमने लिख लिया, जो पूछा गया है वो लिख लिया। अब इसकी सहायता से हमको पता लग गया कि इन तीनों में संबंध क्या है। कुल आवेश Q, इलेक्ट्रॉन का आवेश E, Q, E और इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, इन तीनों में क्या संबंध है आपस में। तो Q बराबर NE फार्मूला है, Q बराबर NE लिख लिया हमने। Q का मान आवेश दिया गया है, देखिए Q का मान 2.4 10⁻18 इज इक्वल टू n हमको निकालना है, E का मान हमको मालूम है 1.6 10⁻19। बस n यहां पर अननोन है, इसको हम बराबर किधर रहने दें, ये जो कुछ लिखा हुआ है इसको हम इस तरफ ट्रांसफर करके ले आते हैं। 2.4 इंटू 10⁻18 अपान 1.6 इंटू 10⁻19 इज इक्वल टू n। इधर क्या बचा, दाहिनी तरफ n। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए दशमलव यहां हटा दिया हमने, ये दशमलव हटा दिया, ये 24 बचा, ये 16 बचा, ये कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24। ये है कैलकुलेशन करने का तरीका। 8 तिहाई 24 3 बार जाएगा, देखिए 8 दूनी 16, कितना आ गया 3/2, ये हमारा आ गया 3/2 इंटू 3/2 बचा 10⁻18 10⁻18 इंटू 10⁻19 इज इक्वल टू n। देखिए 10 के ऊपर घात ऋण 19 है, हर में लिखा हुआ है, इसको हमने अंश में लिख दिया, ऊपर लिख दिया, तो घात धनात्मक हो गई। अब 10 के ऊपर ऋण 18, 10 के ऊपर घात 19, दोनों के आधार बराबर हैं। ये कैलकुलेशन बहुत छोटी चीज है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं कि दोनों के आधार बराबर है। 10 आधार यहां भी है, 10 आधार यहां भी है, बेस यहां भी 10, बेस यहां भी 10, पावर यहां -18, पावर यहां +19। जब गुणा किया जाएगा, अगर दोनों के बेस, दोनों के आधार बराबर हों, तो उसी आधार पर पावर को हम जोड़ देते हैं। तो ये 3/2 का मतलब क्या हुआ, 1.5। 3/2 का मतलब क्या हुआ, 1.2 से भाग देंगे, 1.5 आया, गुणा 10 के ऊपर कितनी घात होगी, देखिए उसी आधार पे, उसी बेस पर 19 और ऋण 18 को जोड़ेंगे तो 19 में से 18 घट जाएगा, 1 बचेगा, और 1 पावर लिखी नहीं जाती, तो ये 10 आ गया। 10 का जब 1.5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 इक्वल टू n, इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 1.5 में 10 से गुणा करेंगे 15 इलेक्ट्रॉन हमारा आंसर आ गया। सवाल में उसने कहा है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की, चूंकि उस पर धन आवेश है, तो कहा है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो पता लग गया हमको, 15 इलेक्ट्रॉन की या तो कमी होगी या तो अधिकता होगी। अब चूंकि उस पर धन आवेश है, इसलिए कमी होगी। ऋण आवेश होता तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की
इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी धन आवेश की वजह से। धन आवेश है इसीलिए 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अगर ऋण आवेश होता तो 15 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती। ये सवाल लगाने की टेक्निक सीखिए। टेक्निक आप सीख जाएंगे, तमाम सवाल अपने आप लोग खुद भी लगा सकते हैं। देखिए चौथा सवाल बहुत आसान सवाल है, बस थोड़ा समझने की जरूरत है और मेरे सवाल लगाने और समझाने से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सवाल खुद भी लगा सकने में सक्षम हो जाएंगे। बड़े आराम से आप सवाल लगा लेंगे। सवाल लगाने की बस ट्रिक आप सीखते रहिए। सवाल में देखिए क्या दिया गया है, किसी वस्तु को 4.8 10⁻⁹ कूलाम से धन आवेशित करने के लिए किसी वस्तु को इतने कूलाम आवेश से धन आवेशित करना है। देखिए धन आवेशित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जब अधिकता होती है तो ऋण आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन निकालना हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो धन आवेश होता है। तो यहां पर उसने जब धन आवेश कह दिया है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे उससे, तभी उस पर धन आवेश आएगा। कह रहा कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, इतना आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों पर होगा, यही हमको निकालना है। सवाल में दिया क्या गया है, देखिए गिवन सवाल में क्या दिया गया है, किसी वस्तु को 4.8 10⁻⁹ कूलाम से धन आवेशित करने के लिए इतने कूलाम आवेश से धन आवेशित करना है, मतलब कुल आवेश इतना हो गया। Q बराबर दे दिया गया है सवाल में 4.8 10⁻⁹ कूलाम। कुल इतना आवेश है और कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n बराबर, n का मान सवाल में उसने पूछा है, q का मान दिया गया है, n का मान पूछा है, तो q n में क्या संबंध होता है, q बराबर ne, क्योंकि e तो हमेशा हमें पता ही है, उसको जब बार बार देने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है कि e बराबर, e मीन्स इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। ई का मान तो इतना होता ही है, ये न्यूनतम आवेश है। ये इस आवेश को किसी भी तरीके से विभाजित नहीं किया जा सकता, बांटा नहीं जा सकता। तो बस देखिए सॉल्यूशन में, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया है ना, सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, हल में हमको मालूम है फार्मूला क्या है। चाहे तो आप एग्जाम में इम्तिहान में लगाने के लिए आप कर सकते हैं कि सॉल्यूशन में Q बराबर 4.8 10⁻⁻19 कूलाम, n का मान सवाल में उसने पूछा है, Q बराबर Ne या Q का मान 4.8 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n निकालना है, E का मान 1.6 10⁻⁻19। अब देखिए 10⁻⁻19 यहां भी है, यहां भी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 10⁻⁻19 बराबर के दोनों तरफ है, बाएं पक्ष में भी है, दाहिने पक्ष में भी है, कैंसिल हो गया। इधर बचा 4.8, इधर बचा n इंटू 1.6, 1.6 को ट्रांसफर करके इस तरफ ले आओ, ये हमारा हो जाएगा 4.8 अपॉन 1.6 इज इक्वल टू n। दशमलव यहां भी हट जाएगा, यहां भी हट जाएगा, 16 एकम 16, 16 3 48। बस सीधा सीधा सवाल n बराबर आ गया हमारा 3। कह रहा कि कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, 3 इलेक्ट्रॉन के निकालने पर इतना आवेश आ जाएगा। आंसर हमारा होगा 3 इलेक्ट्रॉन। जैसे भी चाहिए वैसे लिखिए, ये आंसर हो गया। इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पर धनावेश होंगे। अब एक बात देखिए, सवाल को थोड़ा सा आप उत्तर की जांच कर लीजिए। मैं तरीका बता दे रहा हूं, बहुत आसान है,
कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो इतना धन आवेश आ जाएगा। अब जरा सा ये देखिए कि क्या 3 इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होगा? 1 इलेक्ट्रॉन पर। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच आप कैसे करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 10 टू द पावर -19। तो 3 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा? इसमें 3 से गुणा कर देंगे। 3 गुणा 1.6 10 टू द पावर -19 गुणा करेंगे 16 3 48 4.8 10 टू द पावर -19। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश आ गया। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पर यही आवेश। उत्तर की जांच हो गई हमारी 4.8 10 टू द पावर -19। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमको मालूम है, 3 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा? 4.8 10 टू द पावर -19। 3 से गुणा कर दिया, यही चीज आ गई। तो ये सवाल को थोड़ा सा बार बार सवाल को पढ़ करके उसके जो कुछ दिया गया है सवाल में उस पर एक फार्मूला बना लीजिए कि कौन सा फार्मूला इस पर लगेगा, सवाल आपका हल हो जाएगा। 5th क्वेश्चन, नाइट्रोजन नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। सवाल को पहले थोड़ा समझिए। कह रहा है कि नाइट्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 7 लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर 7, परमाणु क्रमांक 7, इस नाइट्रोजन के नाभिक पर कितना आवेश होगा? कह रहा है कि नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। तो एक बात ये बताइए पहले कि नाइट्रोजन के नाभिक में क्या होगा। पहली बात तो ये कि एटॉमिक नंबर 7 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7, प्रोटॉनों की संख्या 7। प्रोटॉन इसके नाभिक में होंगे। तो नाइट्रोजन के नाभिक में 7 प्रोटॉन होते हैं और उन 7 प्रोटॉनों पर जो आवेश होगा वही उसके नाभिक में आवेश होगा। नाइट्रोजन के नाभिक में 7 प्रोटॉन होते हैं। नाइट्रोजन के नाभिक में 7 प्रोटॉन होते हैं। तो नाभिक में अतः नाभिक पर आवेश बराबर 7 प्रोटॉन पर आवेश, 7 प्रोटॉन पर आवेश। नाभिक में क्या होते हैं? 7 प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 7 दिया हुआ है। तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन नाभिक में होते हैं। तो नाभिक पर आवेश कितना होगा? जो 7 प्रोटॉन होंगे उन पर जितना आवेश होगा वही नाभिक पर आवेश हो गया। अब 7 प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा? 7 गुणा 1 प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, उतना आवेश प्रोटॉन पर भी होता है। फर्क इतना है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है। 1.6 का 7 से मल्टीप्लिकेशन होगा, 16 सत्ते 112, 0.1 अंक पर लग जाएगा, गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 19, जितने कूलाम आवेश हो गया। नाभिक पर आवेश कितना होगा?
11.2 गुणा 10 के ऊपर घात ऋण 19 कूलाम, 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होगा। यही आपका आंसर होगा। सवाल को पहले पढ़िए, पढ़ने के बाद सवाल में क्या दिया गया और क्या पूछा गया है तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तर्क कीजिए। तर्क करने के बाद सलूशन अपने आप निकल आएगा। देखिए 6th क्वेश्चन, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। देखिए सवाल को फिर एक बार पढ़िए, समझिए। कह रहा है कि यदि किसी आवेशित चालक पर, कोई चालक है जिस पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 1500 इलेक्ट्रॉन उस पर ज्यादा हैं, तो कह रहा है कि उस पर आवेश की प्रकृति और मात्रा बताइए। तो 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो 1500 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा वही हमको निकालना है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे देखिए हम, कह रहा उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति और कूलाम तथा कूलाम में आवेश की मात्रा। चालक पर आवेश, चालक पर आवेश, Q बराबर NE। आवेश बराबर क्या होता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन की अगर कह रहा है कि उसमें अधिकता होगी तो कितना आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। दो इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो इसी में 2 से गुणा कर देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे 10 से गुणा कर देंगे, 1000 इलेक्ट्रॉन होंगे 1000 से गुणा कर देंगे, n आवेश होंगे, n इलेक्ट्रॉन होंगे तो n से गुणा कर देंगे। तो वही आवेश बराबर क्या होता है, Q बराबर Ne। आवेश फार्मूला देखिए, आवेश बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश गुणा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आवेश Q बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश E गुणे इलेक्ट्रॉनों की संख्या N। यही फॉर्मूला है आपका। अब Q बराबर N, आवेश कितना होगा यही निकालना है। Q बराबर N कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कह रहा है कि 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो 1500 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या N का मान हो गया 1500 गुणा E का मान कांस्टेंट है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। Q बराबर गुणा कर देंगे। देखिए इसमें अब सरल करने का तरीका क्या है कि एक तरीका तो यह है कि दशमलव हटा दीजिए, नीचे एक जीरो बढ़ा दीजिए, मतलब 10 कर दीजिए, या ये 2 जीरो लिखे हुए, ये 2 जीरो हमने लिख दिया पहले। 16 का 15 में गुणा किया, 16 का 15 में जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 पंचे 80, 16 एकम 16 और 8 24। ये हमारा आ गया, दशमलव एक अंक पर लगेगा यहां, बस 2400 गुणा 10 के ऊपर घात -19। या इसको देखिए हम 1 2 3 अंक दशमलव बाईं तरफ ट्रांसफर कर दें, 2.4 हो जाएगा इंटू 10⁻3 कम हो जाएगा यहाँ पर, माने 3 प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस करेंगे, ये 19 है, 19 में 3 कम कर देंगे कितना हो जाएगा 16 -16। ये हमारा आ गया इतने कूलाम आंसर। आंसर 2.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलाम। अब उसने कहा है कि इसकी प्रकृति बताइए। देखिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो प्रकृति क्या होगी,
ऋणात्मक आवेश होगा। ऋणात्मक क्यों, ये भी जानते रहिए क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता की वजह से, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण आवेश ऋणात्मक होता है। चाहिए तो लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण आवेश की प्रकृति, आवेश की प्रकृति ऋणात्मक होगी। आसान सवाल है।